नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल होने वाला है दिन फ्राइडे का और तारीख रहेगी आपकी 10 जनवरी। ठीक है, एक नेगेटिव टू साइडवेज टाइप का दिन कहिए आप। 23,525 या 550 के आसपास मार्केट चिपका हुआ रहा। ठीक है, बट इस कैंडल की चीज़ें बहुत हैं जो ये कैंडल अपने आप में हमें बता रही है। ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है ये। बस इसकी जो भी इंपॉर्टेंस है, बस एक चीज़ का चक्कर रहेगा, ये एक्सपायरी डे वाले दिन बनी है। तो सब चीज़ डिस्कस करेंगे और मैं नॉइज़ कट कर दूंगा। आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको मतलब वीडियो जितनी मर्जी देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको दे। एक बहुत ही सिंपल, बहुत छोटे से रिस्क के साथ अगर ये ब्रेकडाउन है, जैसे कि लोगों को दिख रहा होगा या आपको भी नज़र आ रहा होगा, या क्योंकि ये लोवेस्ट क्लोजिंग दे गया मार्केट इधर। ठीक है, बस फ़र्क सिर्फ इतना ये है, इसने लो नहीं बनाया है, कल का लो नहीं ब्रेक किया है और एक ये वाला लो नहीं ब्रेक किया है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कल किस प्रकार से हम अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं एंड बड़े टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, उन सब चीज़ों को एक बार ज़रूर से चर्चा करेंगे उन सब चीज़ों की। तो उससे पहले तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों जो फॉर्मेलिटी है, डिस्क्लेमर को। एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो है, बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एक बड़ा सा, एक क्या कहते हैं, हेड एंड शोल्डर जरूर दिखेगा, जिसका ये वाला शोल्डर थोड़ा सा आप कह लीजिए इनकम्प्लीट कह लीजिए। ठीक है, ये पूरा कर लीजिए और यहाँ पे ये पूरा इस प्रकार से। तो बेसिकली ये जो नंबर है सब इसी पे आंख लगा के बैठे हैं कि 23,250। ठीक है, मोटा मोटा राउंड फिगर, इसको तोड़ के निफ्टी नीचे ट्रेड करने लग जाता है। तो ये हेड एंड शोल्डर जो यहाँ पे दिख रहा है, इसका ब्रेकडाउन हमें दिखेगा। ठीक है, तो जिस दिन ये होगा उस दिन इस चीज़ की चर्चा करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इसके ये राइट वाले शोल्डर में काम चल रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक आपको हेड एंड शोल्डर टाइप दिखेगी फॉर्मेशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, 2 आवर का लगा के। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे जिसकी की बेस लाइन निकल के आ रही है 23,450। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रह के ही आज का एनालिसिस करूंगा क्योंकि आज एक्सपायरी थी। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा, ठीक है, कुछ आप लोग समझोगे कुछ और फिर दिमाग में जाएगा कुछ और अगले दिन करोगे कुछ और फिर मिलेगा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज की कैंडल ने हमको दिखाया क्या है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप इन कैंडल पे फोकस करिए। एक, ठीक है, दो, और चलिए इसको भी ले लीजिए, तीन, और एक इसको ले लीजिए, चार। ये चार कैंडल आज हमको, ये जो पूरा आपका पूरा यहाँ टाइम पास कर रहा है मार्केट, लगभग लगभग तीसरा हफ्ता हमको चल रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ रेंज, वैसे तो ये एक दिन के लिए क्या है, अदरवाइज रेंज यही है। ठीक है, 24,000 के आसपास एक ही दिन गया है, अगले दिन नीचे आ गया। तो यहाँ पे 24,000 और नीचे की तरफ 23,500। ठीक है, और इसमें भी आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो इसी के नीचे रहा है, मतलब कि 23,800 से लेके 23,500। अब इस रेंज में, ठीक है, हमें इस कैंडल की क्लोजिंग को देखना है, इस कैंडल की क्लोजिंग को देखना है, इस कैंडल की क्लोजिंग को देखना है और आज की क्लोजिंग को देखना है। तो वो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिखेगी आपको क्लोजिंग। ठीक है, ये देखिए, ये है क्लोजिंग 23,587, 23,587। ठीक है, इससे कुछ नीचे मिलेगी तो हम उसको नोट डाउन करेंगे। ये कितनी है, 23,644, उससे तो ऊपर है। ये कितनी है, 23,616। ठीक है, इससे ऊपर ही है। और आज की कितनी है, आज की है 23, नहीं 549 की क्लोजिंग नहीं है आज की दोस्तों। मैं जीरोधा में देख के लिखता हूँ क्योंकि इन्वेस्टिंग में जो है अगले दिन उसको ठीक करके लिखते हैं। 23,526। तो आज की क्लोजिंग क्या है,
526। ठीक है, तो इस पूरे कंसोलिडेशन ने जो भी ये खिचड़ी यहाँ पर है, इसमें मार्केट ने आज लोवेस्ट क्लोजिंग दी है। तो ये फर्स्ट साइन होता है ब्रेकडाउन का। ध्यान, साइन, ब्रेकडाउन आया नहीं है, साइन, सिग्नेचर, ये फर्स्ट साइन है ब्रेकडाउन का। अब इस कैंडल में क्लोजिंग बेसिस और लेवल के बेस पे तो कैंडल दिखा रही है कि नीचे उसने, कमी क्या रह गई है इसमें, इसमें कमी ये रह गई है दोस्तों, इसने कल का लो नहीं ब्रेक किया, जो कि कल का लो बना था 23496। ये नंबर जो है अगर ब्रेक हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। और एक और लो है हमारे पास इसमें जो इस दिन बना था यहाँ पे, ये लो बना था, ये लो बना था 23460। इस कैंडल में यही कमी है, इसने इस पूरी जो भी यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, उसने लोवेस्ट लो नहीं क्रिएट किया है। लोवेस्ट क्लोजिंग तो दी है हमको, ठीक है, लोवेस्ट क्लोजिंग तो हमको इसने दी है, बट लोवेस्ट लो हमको इसने नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चनेबल है। तो यहाँ पे हमें अभी भी वेट एंड वॉच वाला जो सीन सिनेरियो है उसमें ही रहना पड़ेगा। हालांकि कैंडल में वीकनेस साइन हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, आज का प्राइस सेक्शन ऐसा नहीं था कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा हो। देखिए, जब भी ऐसा कुछ जो है ना 23,500 ये टाइप से कुछ, ये ऐसे ब्रेक नहीं होंगे समझिएगा जरा, जैसे कोई बहुत मजबूत सपोर्ट है ये, ठीक है। अगर 90% केसेस में इसको ब्रेक होना है ना, तो उस दिन बढ़िया तरीके से कैंडल ऐसे बनती है, उस दिन एसएल हिट होते हैं, ठीक है, पोजीशन कवर होती है, ठीक है, और पोजीशन बिल्डअप होती है। ये आपको ओआई में आग ध्यान से देखेंगे वहां से दिख जाएगा। पर अगर मार्केट यहीं पे ऐसे खिचड़ी बना रहा है, ऊपर खिचड़ी, थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर, थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर, तो मतलब ऐसे ना सपोर्ट ब्रेक होता है ऐसे, ना रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे में कुछ नहीं होता है। तो जब तक कोई ऐसी कैंडल, अभी आप बोलोगे कि आप मतलब 23,500, भाई लोवेस्ट क्लोजिंग तो मिल गई है, लोवेस्ट क्लोजिंग तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसको डिस्कस किया है। पर भाई यहाँ पिछले जो 10-12 साल मार्केट में लगाए हैं, तो वो ऐसी थोड़ी लगाए हैं यार, बहुत चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। लाइव मार्केट की लर्निंग, लाइव मार्केट की लर्निंग ही होती है, ठीक है। तो जो चेक बॉक्सेस हैं, जब तक ये सारे टिक ना हो जाए, तब तक तो किसी को ट्रेड को हाथ लगाना ही नहीं चाहिए, चाहे अगले दिन प्रॉफिट छूट जाए। तो भैया यहाँ पे एक तो लोवेस्ट लो का ना चेक बॉक्स टिक टिक हो रहा है, ना भैया प्राइस एक्शन ऐसा नजर आया कि लोगों की पोजीशन जो है लोग छोड़ रहे हो, काट रहे हो, ठीक है। और ना ही चार्ट में स्क्रीन कुछ ऐसा बोल रही थी जिसको बोलते हैं पल्स, ठीक है, पल्स वो भी मार्केट की ऐसी नहीं दिख रही थी कि कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा हो। बस यहाँ पे एक ही चेक बॉक्स टिक हुआ है, लोवेस्ट लो क्लोजिंग हमको मिल गई है, ठीक है। तो लेवल के बेस पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से हमें साइन जरूर जनरेट हुआ है, ठीक है, ब्रेकडाउन का एक साइन हमें यहाँ पे जरूर दिखा है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ से कल के लिए, ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिर्फ कल, जब 10 तारीख है। दोस्तों चीज समझ में आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कल अगर जब 10 तारीख है, 10th of Jan है, फ्राइडे का दिन है, ठीक है, तेजी अगर होती है तो कल एक तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। अब देखा, यही तो मार्केट है दोस्तों, मेरा मूड कर रहा है तेजी का ट्रेड लेने का, ठीक है। पर कहां तक के लिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये यहाँ पे आप इस प्रकार से ये खींच के रखिए, ठीक है, और ये आपका ड्रॉ ये यहां से होना चाहिए, ठीक है। ये ये वाला ट्रेड में लेना चाहूंगा, इतना ये मिलेगा अगर ये इस लेवल को काट देता है, ठीक है, यहां पर ये इस लेवल को अगर काट देता है तो ये ऊपर की तरफ इतना जरूर देके जाएगा। तो ये 100 से 150 पॉइंट कल
कॉल की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये लेवल क्या निकल के आ रहा है भाई? लेवल निकल के आ रहा है जो हमारा सेल का लेवल था 640, उसके ऊपर आप इसको बाय कर लीजिएगा, या मोटा मोटा आप 650 लिख लीजिए। ठीक है, तो कल 10 जन, ठीक है, एक सी साइड का ट्रेड बनेगा 23650 अबव। ठीक है, मैं यहां नहीं बोलूंगा बाय करने को, देखिए बार बार जंप तो आता है इधर से। ठीक है, पर जब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस की लाइन बनी हुई है, तो यार इसको निकलने देते हैं, इतना प्रॉफिट जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको अवॉइड करेंगे हम लोग, इसको मतलब नहीं इसमें इतना लगाएंगे दिमाग इसमें। ठीक है, तो ये ट्रेड रहेगा दोस्तों जो कल के लिए है, और कल ही बुक हो जाएगा, इसको घर पे कैरी करके मैं किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा, है ना। दूसरा, अब आप इसमें ध्यान दीजिए, एक इसको मैं हटाता हूं और इस चैनल को ऐसे लेके अगर आता हूं, ये देखिए, है ना। तो नीचे की तरफ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की वीडियो का। कल के दिन अगर निफ्टी 23475 को ब्रेक करता है, आपका शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट हो जाना चाहिए। इनिशिएट, शॉर्ट कर दीजिए मार्केट को, निफ्टी को शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, पर इस नंबर के ट्रिगर होने के बाद आपका ऐसा होना चाहिए 50 पॉइंट का, और 23525, ये ऐसा होना चाहिए। ये अगर हिट हो जाए, इसके ट्रिगर होने के बाद, मैं ट्रिगर बेसिस ही बात कर रहा हूँ, ये नंबर अगर ट्रिगर हो जाता है तो बस शांति से अलग हो जाइएगा, मार्केट पूरे दिन साइडवेज हो जाएगा। या तो उसमें तेजी आ जाएगी, या वो साइडवेज हो जाएगा। ये दो ही सिनेरियो हैं। या तो तेजी आ जाएगी, तेजी आपको करनी है तो कर लीजिएगा, मुझे समझ में आई तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे एसएल ले लूंगा 50 पॉइंट का। ठीक है, कल के दिन सेल एक ही, अब तक 2 दिन से हम क्या नंबर में आपके साथ शेयर कर रहा था सेल करने का, 23640। ठीक है, इसके नीचे सेल, अब ये नंबर बाई की तरफ काम करेगा जब ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, इस नंबर के ऊपर अब बाई है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ कटना चाहिए। ठीक है, ये 64। अब मैं शॉर्ट करने का नंबर शेयर कर रहा हूं आपके पास, क्योंकि ब्रेक डाउन नहीं आया है, वो नंबर है 23475। इस नंबर के बिलो सेल करिएगा, ये नंबर नहीं कटता तो कल हम कोई भी पुट साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये है कल के लिए एनालिसिस निफ्टी में। बाई एक्टिवेट होता है तो हम बाई जरूर लेंगे, 100 100 पॉइंट, 725 740 जो भी दिखेगा वो 650 के ऊपर ही हम लेने की कोशिश करेंगे। सेल भाई 23475 के नीचे। ठीक है, कोई गैप डाउन मिलता है तो देखते हैं, मिलता है वैसे तो मुझे लगता है फ्लैट टाइप ही खुलना चाहिए मार्केट, बाकी मार्केट का कुछ पता नहीं भाई। गैप डाउन मिलेगा, चुपचाप सेल की गाड़ी में बैठ जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का ट्रेंड सेल साइड का ही है, सेल ऑन राइस का ही है, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। और मेरा जो व्यू है, मेरा जो एनालिसिस है, थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए, वो तो ये है कि पहले ये लो एक बार कटना चाहिए। ठीक है, और मुझे एक बार निफ्टी इस जगह आता हुआ दिखता है, ये कहाँ गया, ये। ठीक है, 22,600 के आसपास, 600 से 500 की रेंज में, इस जगह। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी। अब आते हैं बैंक निफ्टी, जिसने अच्छे से रिकवरी दिखाई नीचे की तरफ, और उम्मीद है बैंक निफ्टी में आप लोग का पैसा बन भी रहा होगा। ठीक है, यहां से आपको एक ब्रेकडाउन दिखेगा। ठीक है, ये इस प्रकार की जो कैंडल, मैंने वीकली चार्ट पहले बैंक निफ्टी का इसलिए खोला हुआ है, उसका मुद्दा है कुछ। ठीक है, डेली चार्ट हम बाद में देखेंगे, वीकली चार्ट में अब आप इस पीस को यहां से इतने पीस पे ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है,
अगर कल बैंक निफ्टी भाई यहीं क्लोजिंग कर देता है 49,500 के आसपास या इसके बिलो, तो ये इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है। जो हमें कल क्लोजिंग मिली है वेडनेसडे के दिन, जो आज क्लोजिंग मिली है थर्सडे के दिन, भूल जाइए। कल है शुक्रवार, कल ये वीकली कैंडल फ्रेम होगी, ठीक है। और अब तक लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग ये वाली है, और ये क्लोजिंग है 49,700 के आसपास कुछ है, आप देख लीजिएगा आप जितनी भी है। तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे से लगभग 270-80 पॉइंट कवर करके इसने क्लोज किया, और एक हैमर कैंडल बनी है बैंक निफ्टी। कल भी एक हैमर कैंडल बनी थी, आज भी एक हैमर कैंडल बनी। जब भी मैंने ऐसा देखा है, मैं मतलब क्या बोलूँ, ठीक है भाई, तेजी हो जाती है मार्केट में, ठीक है जो दो दो हैमर कैंडल अगर बन रही हो तो फिर अगले दिन तेजी हो जाती है, पर उसको वैलिडेट होना पड़ेगा, ठीक है। और कल शुक्रवार भी है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है, एक ब्रेकडाउन भी दिख रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है कल, अगर बैंक निफ्टी जो ट्रेडर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। कल अगर आपको 49,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी मिलता है, तो समझ लीजिए ये जो ब्रेकडाउन कैंडल आपको यहाँ दिख रही है, जो अभी दिख रही है लेवल के बेसिस पे नीचे, वो एक हैमर कैंडल है। कैंडल का पैटर्न देख के कैंडल बेयरिश नहीं है, ध्यान से समझिए इस चीज को, ठीक है। रेंज को ब्रेकडाउन दे दिया है उसने, वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, बट वीकली चार्ट कब क्लोज होगा, कल क्लोज होगा भाई 10 जनवरी को, फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। और यहाँ पे डेली कैंडल में क्या है, एक हैमर है छोटा सा नीचे की तरफ। तो कल अगर इस हैमर के ऊपर ट्रेड होता है, मतलब कि जो आज का हाई है इसके ऊपर ट्रेडिंग अगर कल होती है, ठीक है, तो एक बाई साइड का ट्रेड बन सकता है। तो जिसको लेना है ले लीजिएगा। मैं तो इसको देखने के मतलब उसमें हूँ कि मुझे कल ऑब्जर्व करना है। तो ये नंबर बैंक निफ्टी में, इसके ऊपर जाके अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग जाता है कल, तो ब्रेकडाउन नहीं आया, नो ब्रेकडाउन, ठीक है। और क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे देता है, तो अभी अभी चार्ट खोल के दिखाया मैंने आपको बैंक निफ्टी का, ये हेड एंड शोल्डर में क्लोजिंग पता है फिर आपको कहां दिखेगी, इस लाइन के ऊपर दिखेगी, यहां पे कहीं पे इस प्रकार से क्लोजिंग दिखेगी, ठीक है। और तेजी हो जाती है तो भाई फिर ये ऊपर ही खींच के इसको बंद कर देगा, ऐसे कहीं बंद कर दे। तो कल बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बैंक निफ्टी क्या करता है, ठीक है। और खुदा ना खास्ता, एक चीज नोट कर लीजिए, ये लो अगर ब्रेक हो जाए जो आज बना है 49,230, भाई गयो, राम नाम सत्य हो जाएगा बैंक निफ्टी का, गयो ठाकुर गयो। 49,230 अगर कल के दिन ब्रेक हो जाता है, यकीन मानिए 80 to 90% चांसेस है, देखिए आप 46,100 स्क्रीन पे विद इन फेब, चलिए मार्च मंथ ले लीजिए मैक्सिमम, देखोगे ये स्क्रीन पे दिखेगा आपको, ये वाला बॉटम, ये जो नंबर है ना, जो इस कैंडल का लो है, दिखाता हूँ मैं आपको, इस कैंडल का लो आपको दिखेगा इधर 46,077.85, पोजिशनल बेसिस स्क्रीन पे आएगा ये नंबर मार्च से पहले पहले आ जाएगा, ठीक है। तो कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आप देखेंगे, समझिएगा जरा, इस कैंडल को भी आप देख कहाँ क्लोज किया है इसने, इसने 49,800 से ऊपर क्लोज किया है, कब, उसी वीक के अंदर हमें 46,077 दिखा के, मतलब इतना खींच दिया ऑपरेटर ने इसको कि इस नंबर के ऊपर जाके क्लोज किया। तो ये जो बायर बैठा है, ये तभी निकलेगा भाई जब कल के दिन ये कैंडल यहां नीचे क्लोज होगी, ठीक है। ये जो माल समेट के गया है उस दिन, जो ये वही वाला हफ्ता है जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, मंडे ट्यूसडे जो भी दिन था, और पूरे 3 दिन मार्केट में फिर रिकवरी चली थी,
निफ्टी ने भी अपना 21,300 के आसपास से 23,300 को रिक्लेम किया था, वहां पे भी आपको एक ऐसी कैंडल दिखेगी। और ये बैंक निफ्टी की कैंडल है। तो निफ्टी तो खैर 23,300 से बहुत ऊपर है, पर ये इस जगह आ गया है और ऊपर से कल वीकली कैंडल क्लोज होगी। तो आप इस पूरे चार्ट को भूल जाइए, ये कैंडल का ब्रेकडाउन अगर मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं वो देखना है। सिंपल। ठीक है। उम्मीद है आपको चीज जो है समझ में आई होगी। ये हेड एंड शोल्डर अपने आप चल पड़ेगा, ये कैंडल का ब्रेकडाउन चाहिए। इसी कैंडल ने तो संभाल के रखा है, देखिए जरा। ये जो बायर है जो खींच के ले गया, कैसे इसने पूरे मार्क बैंक निफ्टी को गिरने नहीं दिया लास्ट के 6 मंथ से। तो इतना इंपॉर्टेंट है कल 10 जनवरी बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर से 2 दिन से हैमर बन रहे हैं। तो 49,800 कल अगर रिक्लेम हो जाता है, तो 22 हेड का ट्रेड कल बैंक निफ्टी में भी लिया जा सकता है। ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।